बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी लैब है लैब नंबर 8 पावर एंड एसी सर्किट। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमने क्या करना है कि रियल रिएक्टिव और अपरेंट पावर आरसी सर्किट में फाइंड करनी है, डिटरमिन करनी है, आरएल में डिटरमिन करनी है, आरएलसी में देखनी है क्या है। और हम अगर वहाँ भी तो हमारे पास वो मीटर नहीं है कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर हम देख लें, तो वैसे हम देख लें कैलकुलेट कैसे करेंगे वो यहाँ से हम देख लेंगे। डिस्कशन जो होगी बेसिकली आरएलसी सर्किट है, पावर फैक्टर है, रियल पावर है, ये आपने सारी चीज़ें क्लास में भी डिस्कस कर ली होंगी। तो थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे भी हुई है कि पावर फैक्टर क्या होता है, कि ये कोसाइन वेव होती है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। जो आपका फेज डिफरेंस होता है बेसिकली वो आपका पावर फैक्टर होता है। अगर आपके पास रियल पावर ही है सर्किट में तो आपके पास ज़ीरो होता है और एंगल जो है उन दोनों के दरमियान, करंट और वोल्टेज के दरमियान। लेकिन अगर आपस लीडिंग है तो या लैगिंग है तो इसका मतलब है कि आपका अगर लीडिंग है, जिसमें हम क्या कहते हैं करंट इज़ लीडिंग, तो जो करंट किस में लीड कर रहा होता है ये आपको पता होना चाहिए। और लैग किस में कर रहा है वो भी आपको अब आइडिया हो जाना चाहिए कि किस में लीड कर रहा है किस में लैग कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर करंट लीड कर रहा है तो हम उसको नेगेटिव ले रहे होते हैं, अगर वो लैग कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव ले रहे होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद रियल पावर क्या होती है, आपस वी आर एम एस, आई आर एम एस और पावर फैक्टर इज इक्वल टू काज ऑफ फाइव होता है बेसिकली। हमारे ये रियल पावर आ जाती है। दिस इज जनरल पावर फार्मूला, पी इज इक्वल टू वी आई डीसी सर्किट के लिए होता है। तो जब हमारे पास रियल पावर होती है तो हम काज ऑफ फाइव के उसमें जो करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस आ रहा है उस वजह से रियल पावर में इफेक्ट, क्योंकि रिएक्टिव पावर भी आ जाती है तो उसमें हम वो देख रहे होते हैं कि जो बेसिकली एंगल आ रहा होता है उसका इफेक्ट आ रहा होता है, तो रियल पावर आपकी चेंज हो रही होती है उस एंगल की वजह से। हम वो चीज़ें फाइंड कर रहे होते हैं। अब पावर ट्रायंगल क्या होती है कि पावर ट्रायंगल आप बेसिकली अपरेंट जो बेसिकली एक्टिव और रिएक्टिव पावर के दरमियान जो एंगल होता है वो, और जो अपरेंट पावर बन रही होती है वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे वो क्या होती है। ये आपस लैगिंग के लिए है, ये आपस रियल पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, ये अपरेंट पावर है, और ये उसके दरमियान फाई एंगल है। इसी तरह आपके पास अगर लीडिंग है, लीडिंग में हमने ऊपर बात की थी कि अगर लीडिंग है तो हम उसमें फाई को नेगेटिव ले रहे होते हैं। तो हमारे पास ये रियल पावर है, ये अपरेंट पावर है, और ये आपका अपरेंट पावर है, ये रिएक्टिव पावर और ये अपरेंट पावर है, और उसके दरमियान ये फाई एंगल है। अब हमने बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे देखें कि आरसी सर्किट अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ लीड कर रही है और क्या लैग कर रहा है। यहाँ पे आपके पास वोल्टेज करंट जो आपके पास लीड कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब वोल्टेज ज़ीरो होती है तो करंट आपका मैक्सिमम हो रहा होता है। तो वहाँ से अगर जो रजिस्टर होता है वो कोशिश करता है कि फेज़ एंगल ज़ीरो हो, लेकिन जो आपका कैपेसिटर है वो 90 फेज़ एंगल करंट और वोल्टेज के दरमियान रखना चाहता है, लेकिन क्या होता है 0 और 90 के दरमियान ही रहता है। तो वो क्या हो रहा होता है कि फिर आपके पास फेज़ एंगल आ रहा होता है करंट और वोल्टेज के दरमियान। Phase shift is less than 90 degree, which is because of resistor is trying to bring the voltage and current in phase। resistor आपका कोशिश कर रहा होता है कि फेज डिफरेंस ज़ीरो हो, लेकिन क्या होता है कि कैपेसिटर क्या करता है कि 90 डिग्री आउट ऑफ फेज इनको करना चाह रहा होता है। तो क्या होता है कि उस वजह से ये 90 से कम होता है, 0 और 90 के दरमियान ये रहता है, क्योंकि ये करंट यहाँ पे लीड कर रहा है। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अगर लीड कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये देखिए हमारे पास अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हमारे पास किसकी पावर ट्रायंगल है, कैपेसिटर की, जहाँ पे हमारे पास एंगल नेगेटिव है तो हमारे पास करंट यहाँ पे लीड कर रहा है और यहाँ पे लैग कर रहा है। तो ये चीज़ें हम आपने क्लास में भी डिस्कस किया कर ली होंगी। अच्छा जी, अब पावर फैक्टर क्या होता है, रियल पावर डिवाइड बाय टोटल पावर, जो आपकी क्या कह सकते हैं आप, अपरेंट पावर भी कह सकते हैं आप इसको, और रिएक्टिव पावर भी आप, रियल पावर डिवाइड बाय टोटल पावर जो आपकी है के वी ए में आपके पास आ रही है, जो क्या अपरेंट पावर है, आप कह सकते हैं पी बाय एस। तो ये आपके पास पावर फैक्टर आ जाता है आपके पास। तो ये देखिए ये आपके पास पावर फैक्टर आ जाता है के वी ए आर में। ये रिएक्टिव पावर है और ये रियल पावर है और ये के वी ए है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, इसके दरमियान जो इन दोनों के दरमियान है ये एंगल जो है ये क्या होता है, पावर फैक्टर का जो एंगल आता है वो आ जाता है आपके पास। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें
जो इन्होंने इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, अगर आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन टू फेज डिफरेंस एज मोर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर एडेड इन पैरेलल, कि अगर हम पैरेलल में रेजिस्टर के पैरेलल में रेजिस्टर ऐड करें या कैपेसिटर के पैरेलल में कैपेसिटर ऐड करें तो क्या होगा। तो आप देख लें, सो यू ऐड रेजिस्टर इन पैरेलल, जब आप रेजिस्टर को पैरेलल में ऐड अप करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, द टोटल रेजिस्टेंस गोज डाउन, इंक्रीज द फेज डिफरेंस, तो आपको एंगल इंक्रीज होता जाता है। हाउएवर एज यू ऐड कैपेसिटर इन पैरेलल द कैपेसिटेंस सी इंक्रीजेज, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, तो आपकी रिएक्टेंस इज डिक्रीजेज इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस सी इंक्रीज एंड डिक्रीज द रिएक्टेंस। रिएक्टेंस कैसे डिक्रीज होती है, एक्सएल का फार्मूला, एक्स सी का फार्मूला है 1/2 पाई एफ सी, सी जो इंक्रीज होगी आपकी एक्सएल कम होती जाएगी, तो क्या होगा, आपका फेज डिफरेंस कम होता जाएगा। तो हम वो जो पावर बैंक लगाते हैं, अगर आपका एंगल अगर आपने कम करना है तो आप क्या करेंगे, पैरेलल में कैपेसिटर के क्रॉस और कैपेसिटर ऐड करते जाएंगे, फिर आपके पास आरएल सर्किट आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, और यहाँ पावर जो एंगल होगा, पावर फैक्टर एंगल जो है उनके दरमियान, करंट और वोल्टेज के दरमियान है, वो पॉजिटिव हम कंसिडर करेंगे। फिर आरएलसी सर्किट है, इसमें हम देखेंगे कि जो एंगल है वो बेसिकली एल और सी पे डिपेंडेंट है, कि एक्स सी और एल एक्स एल में से जो सी वैल्यू बड़ी होगी उस पर डिपेंडेंट करेगा कि वापस एंगल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये बेसिकली उसकी जनरल उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, तो हम उसको देख लेंगे। अब उसके बाद आपको ये 3 सर्किट दिए गए, आर एल आर सी और आर एल सी, 3 सर्किट होंगे। आपने क्या करना है, बेसिकली ये आपने टेबल फिल करना है। इस टेबल में आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देखनी है, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस आपको पता होगी, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस होगी, वी आर वी सी वी एल आई एल पी एल क्यू एल या क्यू सी होगा। फिर आपने एंगल फाइंड करना है, फिर आपने अपरेंट पावर एस फाइंड करनी है, फिर जीटा आपने फाइंड करना है, एक्स सी और एक्स एल फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे अभी हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप आर एल सर्किट देखें तो यहाँ पे उन्होंने कहा किस तरह का सर्किट बनाएं, फिर आप 100 वोल्ट्स दें उसकी मैक्सिमम वैल्यू, या आप आरएमएस वैल्यू उसको कह दें, रखना चाहते हैं तो आरएमएस वैल्यू, बेसिकली आप 100 वोल्ट्स रख लें। देन मेजर द रिक्वायर्ड पी क्यू आई एंड वी, उसके बाद आपने टेबल को फिल करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, कैसे आपने ये चीज़ें करनी हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको वी आर एम एस कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपके पास ये मैक्सिमम है, ये पीक वैल्यू है, पीक टू पीक अगर दिए या आप 100 वोल्ट्स मैक्सिमम रखते हैं, तो अगर आप आर एम एस फाइंड करनी है तो आप वी मैक्सिमम बाय √2 करेंगे, फार्मूला आपके पास ये है। और अगर प्रोटीस में करेंगे तो क्या करेंगे, आपके पास जो सोर्स है उसके क्रॉस आप एसी वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आपको आर एम एस वैल्यू देगा, तो आपके पास वहाँ से आर एम एस वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप मीटर लगा देंगे उसमें, क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट है आपके पास, तो मीटर लगाएंगे तो आपके पास आर एम एस वैल्यू भी आ जाएगी। अगर आप फार्मूला से फाइंड करना चाहते हैं, फार्मूला से वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर आपने वी आर एम एस फाइंड करनी है तो फार्मूला से आई आर एम एस, तो क्या करेंगे, वी आर एम एस डिवाइड बाई जी कर देंगे, तो जी आपके पास क्या हो जाएगी, टोटल जो है रिएक्टेंस इम्पीडेंस जो है सर्किट की, वो आपके पास आ जाएगी। फार्मूला से आप इस तरह फाइंड कर लेंगे, और अगर आपने मीटर से फाइंड करना है तो देख लेंगे, वहाँ पे आप मीटर लगा लेंगे सीरीज़ में, तो आप बस, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, तो आपस आई आर एम एस, वो मीटर जो आपको देगा आर एम एस वैल्यू देता है, आपके पास वी आर एम एस भी आ जाएगा, आई आर एम एस भी आ जाएगा। अब आपने जी फाइंड करना है, यहाँ पे ये नीचे से दिया हुआ है। तो जी फाइंड करने के लिए क्या है कि अगर आपके पास जस्ट रजिस्टर होगा तो आर ही होगा, अगर आपके पास आर एल सर्किट है आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर, जी अगर आर सी है तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर, और जी अगर आपके पास आर एल सी फाइंड कर आर एल सी है तो आप क्या करेंगे, एक्स एल माइनस एक्स सी या एक्स सी माइनस एक्स एल, क्योंकि ये स्क्वेयर है तो दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी, तो ये आपके पास जी आ जाएगा, इम्पीडेंस आपके पास फाइंड हो जाएगी। उसके बाद पावर फैक्टर के लिए आप क्या करना है, पावर फैक्टर के साथ तो काज ऑफ फाई, तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, आर ओवर जी करेंगे, काज ऑफ फाई इज इक्वल टू आर ओवर जी, तो ये भी आप यहाँ पे आपके पास पावर फैक्टर आ जाता है। तो जब जब आपके पास पावर फैक्टर आ जाएगा, आई आर एम एस आपने वहाँ से मीटर से, आई आर वी आर एम एस भी मीटर से फाइंड कर लिया, काज ऑफ फाई करेंगे तो आपके पास रियल पावर आ जाएगी, और क्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आई आर एम एस वी आर एम एस साइन ऑफ फाई आ जाएगा, तो ये आपके पास क्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी क्यू भी आ जाएगा, क्यू सी भी आ जाएगा, जी भी आ जाएगा, और वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। वी आर कैसे फाइंड करेंगे, वोल्टेज के रजिस्टर के क्रॉस मीटर लगाएंगे, एसी मीटर, वोल्ट मीटर। वी सी कैसे फाइंड कर लेंगे, वो भी आप कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज एसी वोल्ट मीटर लगा लेंगे। वी एल बी